इस तरह की तशवीश समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क के जरिए जाहिर की जा रही थी कि अलीगढ़ में जो मंदिर की दीवारों में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है उसके पीछे हिंदूवादी संगठनों का हाथ सामने आएगा, हिंदुओं का हाथ सामने आएगा। सही से अगर जांच की जाती है, पुलिस ने तफ्तीश की और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो पहले आप सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के दो गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया है, जिनके नाम जिशांत जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी सितंबर में, हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दर्ज किया, दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्तकीम के खिलाफ उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है और उसी मकान में ये मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका वो सिद्ध होगा। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष हैं। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष है। 4 अरेस्ट हो चुके हैं, एक राहुल है वो अभी वांछित है और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे, तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको भी। ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बुलकगढ़ी और भगवानपुर गया था, गांव वालों से वार्ता की गई तो गांव वालों ने बहुत ही ज्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन उन्हें अपील है उनसे कि अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलवाई जाएगी। ऐसी घटनाओं पर कुछ संगठन पहुंचकर करते हैं, उनके लिए भी उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी ऐसा संगठन हो। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। तो सुना आपने, ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस के अलीगढ़ के एसएसपी जो इस घटना के बारे में पूरा ब्यौरा दे रहे थे और उनके जरिए यह खुलासा किया गया है कि जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम जिशांत सिंह, आकाश सरस्वत, दिलीप शर्मा, अभिषेक सरस्वत, इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यह घटना घटी थी तो करनी सेना ने बड़ा हंगामा किया और उसके दबाव में आकर के पुलिस ने कुछ मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ, इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो जो मामला निकल कर सामने आया है उसमें इन लोगों ने बर्थडे पार्टी में, जो आरोपी ये चारों गिरफ्तार किए गए हैं, इन लोगों ने बर्थडे पार्टी में ये प्लान बनाया कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारी जो दुश्मन पार्टी है मुसलमानों की वो इसमें फंस सकती है, क्योंकि पुलिस भी जो है सीधा शक जो है लोगों का मुसलमानों के ऊपर जाएगा
और हुआ भी ऐसा, एफआईआर जो दर्ज की गई वो मुसलमानों के खिलाफ की गई, लेकिन तफ्तीश की गई पुलिस के जरिए और निष्पक्ष जांच हुई और उसके बाद ये खुलासा पूरी तरह से सामने आया। खुलासा ये हुआ है कि गांव में जन्मदिन की पार्टी में दूसरे समुदाय के लोगों को फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। जानकारी के अनुसार दूसरे समुदाय के मौलवी की ओर से पिछले माह लिखवाए गए मुकदमे में समझौते के लिए दबाव बनाने की योजना थी। आज इस मामले में एसएसपी द्वारा पूरा खुलासा किया गया है। जिशान कुमार, आकाश, दिलीप कुमार, अभिषेक, ये चारों गिरफ्तार हुए हैं। अलीगढ़ में थाना क्षेत्र के गांव गुलाबगढ़ी व भगवानपुर के 5 मंदिरों के द्वार पर रात में कुछ असामाजिक तत्वों ने आई लव मोहम्मद लिखकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। 25 अक्टूबर सुबह ग्रामीणों ने देखा तो आक्रोश पनप गया था। दूसरे समुदाय के ग्रामीणों पर आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया गया। करनी सेना सहित अन्य संगठनों के नेता भी वहां पर पहुंचे। इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, ठोस कार्रवाई की आश्वासन देकर लोगों को शांत किया था और कुछ मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जब इसकी गहन तफ्तीश की गई तो उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ कि दूसरे पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो मुसलमानों के जरिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी किसी मामले को लेकर, उस मामले में समझौता कराने के लिए, दबाव बनाने के लिए पूरी साजिश रची गई थी बर्थडे पार्टी में। भला मानिए उत्तर प्रदेश पुलिस का, अलीगढ़ पुलिस का, कि उसने निष्पक्ष जांच की और उसके बाद ये खुलासा सामने आया है।